नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह ऑनलाइन स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। घातांक और करणी चैप्टर के हम 2 पार्ट पहले करा चुके हैं और आज हम तीसरा पार्ट लेके आए हैं और ये इसका लास्ट पार्ट भी होगा। तो सभी स्टूडेंट एवं साथियों से रिक्वेस्ट है कि पहले पार्ट 1 पार्ट 2 ज़रूर देख लें, पार्ट 1 ज़रूर देख लें, पार्ट 3 के लिए भी, क्योंकि उसमें काफ़ी बेसिक्स हैं। और सभी स्टूडेंट्स साथियों से मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगर कोई सजेशन है या कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं हर वीडियो में आपको देता हूँ, मैं बता देता हूँ 9759444049, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए 47 क्वेश्चंस हम वहाँ पे पहले करा चुके थे, यहाँ पे 48 वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले जो हमने स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि कभी भी ऐसे नंबर अगर आपके लिखे हों तो सबसे पहले इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। कहने का मतलब होता है कि जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको बाहर ले लेते हैं। तो ये रूट 24 जो है इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर क्या है, इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर 4 दिख रहा है आपको, तो 4 है तो बाहर लेंगे तो ये 2 बन के आएगा और अंदर 6 रह जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 216 को लिखिए तो यहाँ से भी ये 6 का क्यू होता है, तो 6 स्क्वायर मतलब 36 बाहर लेंगे तो 6 आएगा, 6 रूट 6 हो जाएगा। और 96 में से अगर देखें तो 16 है, तो 16 में से बाहर लेंगे तो 4 आएगा और 4 रूट्स ये 6 हो जाएगा, 4 रूट 6। अब इस कैलकुलेशन को बस सीधा सा है कर लेते हैं। 6 और 2 ये 8 हो रहा है, 8 रूट 6 और नीचे है 4 रूट 6। रूट 6 से रूट 6 कट जाएगा और 4 से 8 कट जाएगा 2 बार, और इस सवाल का आंसर भी 2 है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49। 49 भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो देखते हैं 625 625 का स्क्वायर रूट ये 25 होगा अपॉन 11 इंटू 14 लिखा हुआ है आपका, और ये 25 का स्क्वायर रूट ये 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा। फिर 11 196 का स्क्वायर रूट हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 14। तो अब यहाँ पे बस जो है वो कैंसिल आउट कर दीजिए, 11 से 11 कट जाएगा, 14 से 14, 14 से 14 और इससे ये कट जाएगा 5 टाइम और आंसर आ जाएगा 5। तो बिल्कुल बेसिक से ही क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन देखते जाइए सारे क्वेश्चंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 50 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, रूट 72 माइनस रूट 18 डिवाइडेड बाई रूट 12। सेम क्वेश्चन है जैसे कि आप पहले भी क्वेश्चन हम करा चुके हैं। तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर क्या दिख रहा है हमारा, 36 दिख रहा है, तो 6 बाहर लेंगे तो 6 रूट 2 माइनस 18 में क्या दिख रहा है हमें परफेक्ट स्क्वायर 9 दिख रहा है, 9 दूनी 18 तो 3 बाहर आएगा तो 3 रूट 2 अपॉन 12 दिख रहा है तो इसमें 4 है और ये हो जाएगा 2 रूट 3। ठीक है, तो ऊपर जो नंबर हुआ 6 में से 3 आया तो 3 रूट 2 और नीचे हो जाएगा 2 रूट 3। बस ये कैंसिल आउट यहाँ पे कर लीजिए। रूट 3 से जो 3 है वो रूट 3 टाइम कट जाएगा और रूट 2 से ये जो 2 है, ठीक है, या ऐसा कर लीजिए, ऐसे लिखोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये इसका आंसर ये भी हो जाएगा, लेकिन शायद इस तरीके का आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो या तो यहाँ से आगे बढ़ा लीजिए, नहीं तो यहीं पे कर लीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि रूट 3 का ऊपर नीचे मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 3 रूट 6 और नीचे अगर रूट 3 का मल्टीपल करेंगे तो ये 3 3 दूनी ये 6 हो जाएगा और 2 से 6 कट जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा रूट 6/2 और ये ऑप्शन में
है इसमें √6/2। ठीक है, तो बहुत आसान से सवाल है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई टफ हो, कैसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। 51 देखते हैं, बिल्कुल ये भी ऐसा ही है। 80 है, 80 में परफेक्ट स्क्वायर आपका 16 दिख रहा है, 16 का स्क्वायर √4, तो 4√5। इसमें भी आपका 16 दिख रहा है, तो 4√7। और 45 है, इसमें 9 दिख रहा है, तो 3√5। और इसमें भी 9 दिख रहा है, तो 3√7। तो अब आपको दिख रहा है कि ऊपर हमारा 4 कॉमन है, √5 माइनस √7, और नीचे हमारा 3 कॉमन है, √5 माइनस √7, और ये दोनों कैंसिल आउट। 4/3 इसका आंसर हो जाएगा, 1/3 सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये भी इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो फटाफट कर लेते हैं हम। ये 16 है इसमें, तो 4√2। इसमें भी 16 है, तो 4√3। और यहाँ पे इसमें 4 है, तो 2√2। इसमें भी 4 है, तो 2√3। ऊपर 4 कॉमन, और डिनोमिनेटर में से हमने 2 कॉमन लिया, √2 प्लस √3। ये कैंसिल आउट, 4/2 आंसर हो गया 2, और ऑप्शन है 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53। यहाँ से देखिए एक नए टाइप के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। ये संयुग्मी वाले क्वेश्चन हैं, मतलब कंजुगेट वाले। तो ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे पहले समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को, फिर मैं जब कराऊंगा। ठीक है, पहले समझ लीजिए एक बार कि इन क्वेश्चंस को करना कैसे होता है। तो पहले कंजुगेट निकालना समझ लीजिए। तो कंजुगेट के लिए पहले हम समझ लेते हैं कि जैसे देखिए कंजुगेट 2 तरह के मिलेंगे आपको, कि एक तो आपको करना है जैसे 1/√2 दिया हुआ है, मतलब सिंगल इरेशनल नंबर नीचे है, अपर में संख्या नीचे दी हुई है, तो इसको रेशनलाइज करना है, मतलब ये इसको हटाना है नीचे से, नीचे एक परमेय संख्या लानी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जितना इस नीचे रूट होता है उतने का ही मल्टीपल ऊपर और नीचे हम कर देते हैं। तो √2 का गुणा नीचे कर दिया और √2 का गुणा ही ऊपर कर दिया, तो ये हो जाएगा √2/2। तो ये रेशनलाइज हो गया। कहने का मतलब समझ में आ गया आपकी में। 1/√3 अगर हम दें तो इसको रेशनलाइज करने के लिए सिर्फ √3 का गुणा ऊपर नीचे करेंगे, तो क्या होगा, ऊपर √3 आ जाएगा, मतलब ऊपर √3 का मल्टीपल हो जाएगा और नीचे से रूट हट जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। 1/2√3 है, इसको रेशनलाइज करना है, मैं डायरेक्ट कर दिया है ये, ऐसे आप डायरेक्ट ही आप करिए। √3 का ऊपर नीचे करेंगे तो यहाँ पर √3 आएगा और यहाँ पे 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। अब रेशनलाइज करने में डबल नंबर भी होते हैं, जैसे 3 प्लस √2, 1/3 प्लस √2 है। तो इसके लिए हम रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है हर है, इसका साइन चेंज करते हैं। 3 माइनस √2 ऊपर गुणा और 3 माइनस √2 का नीचे गुणा। जब इसको करेंगे हम तो ऊपर 3 माइनस √2 रह जाएगा और नीचे ये a प्लस बी और ये a माइनस बी बनेगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा और 3 माइनस √2/7 आ जाएगा। इसी चीज़ को हम डायरेक्ट भी समझ सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 1/√5 प्लस √3। तो अब इसमें आपको मल्टीपल तो √5 माइनस √3 का ऊपर नीचे करना है, लेकिन इसको डायरेक्ट समझ लीजिए आप। सीधा है, साइन चेंज करेंगे, √5 माइनस √3 ऊपर लिख देंगे और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देंगे, √5 माइनस √3/2। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखेंगे, ये सब मल्टीपल का झंझट नहीं रखेंगे। यहाँ पे भी हम देख सकते थे, इसका साइन चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो गया ये,
और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये 7 हो गया। तो डायरेक्ट यही वाला सिस्टम हम यूज़ करने वाले हैं। 1/√7 प्लस 2 लिखा हुआ है, सपोज करो ये है, तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। √7 माइनस 2 लिखेंगे और अपॉन में इसका स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 7 माइनस √7 माइनस 2/3। तो इस तरीके से हम रेशनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम अपने जहाँ क्वेश्चन था वहीं वापस आ जाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे 53। तो यहाँ पे क्या है, ये नंबर दिया हुआ है 7/3 प्लस √2। तो सबसे पहले इसको रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए साइन चेंज होके ऊपर मल्टीपल होगा और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। और ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये 7 है और ये भी 7 है, तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा ये। तो 3 माइनस √2 इसका आंसर होगा और 3 माइनस √2 की वैल्यू भी दे रखी है, ये है। तो 3 में से 1.4 समथिंग है तो 1.5 समथिंग आंसर आना चाहिए। तो 1.59 में इसमें एक ही ऑप्शन है, ये 58, तो यही इसका आंसर होगा 1.5858। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए, इसको रेशनलाइज, ऐसी सीरीज़ की कभी कभी आपको मिलती है तो सीधे आंसर होते हैं इनके पहले, लेकिन आप सीरीज़ में रेशनलाइज करके दिखाते हैं हम पहले। 1/√2 प्लस 1 को रेशनलाइज करेंगे तो √2 माइनस 1 अपॉन, नीचे देखिए तो ये 2 माइनस 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से सारे के सारे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सब में 1 है, तो इनको नीचे डिनोमिनेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर माइनस के साइन चेंज करते हैं। √4 माइनस √3 प्लस एंड सो ऑन, √100 माइनस √99। तो यहाँ पे देखिए सारे नंबर्स ये कट जाते हैं प्लस माइनस से, ये आगे वाले से कटेगा कहीं ने, इसके आगे ये कहीं रहा होगा, मतलब सबसे बड़ा रह जाता है और सबसे छोटा रह जाता है, और ये हो जाएगा 10 माइनस 1 इज इक्वल टू आंसर 9 हो जाएगा। तो इसको सीधा करने के लिए सिंपल समझ लीजिए, अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में हर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर आपका 1 दिया हुआ है सब में, तो सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा ही आंसर होता है, बस सिंपल सी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 55 हम देखते हैं। ये नंबर मैं देखो बार बार नहीं लिख रहा हूँ, तो सीधा सीधे कर रहा हूँ इनको। √5 इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले इसको रेशनलाइज करेंगे तो √3 माइनस √2 और अपॉन में 1 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का ये 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस, फिर हम लिखेंगे 3√3 और इसको रेशनलाइज करेंगे √5 माइनस √2 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे 3 हो जाएगा तो इसको तो लिखना पड़ेगा, बट ये 3 से 3 कट जाएगा। आगे है 2√2 और इसको रेशनलाइज करेंगे तो √5 माइनस √3 और अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो ये 2 होगा और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कुछ भी नहीं करना है, सीधा सा मल्टीपल कर देना है। √5 इंटू √3 ये हो जाएगा √15 माइनस √10 माइनस √15 प्लस √6 प्लस √10 माइनस √6 और √6 से √6 कट गया, √10 से √10 कट गया, 15 से 15 कट गया, सब कुछ कट गया, प्लस माइनस में कटा है तो आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी इजी था। ये ऐसा ही क्वेश्चन था, बिल्कुल शायद सेम वही क्वेश्चन ही है, सेम ही क्वेश्चन है, तो आंसर इसका 0 कर लेंगे हम और आराम से हो जाएगा। 57 पे आइए अब, क्वेश्चन नंबर 57। तो 57 को करने के कई सारे तरीके आपको दिख रहे हैं यहाँ पे कि
ये पूरा ए स्क्वायर मान लें, इसको बी स्क्वायर मान लें, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला लगा के यहाँ से भी हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहो चलो तो दोनों तरीके से करा दूंगा इस क्वेश्चन को। बाकी हम इसको सीधा सा रेशनलाइज फॉर्म करने की कोशिश करें तो देखिए आप क्या होगा, √5 प्लस √3, और इसका अगर हम रेशनलाइज करेंगे तो प्लस √5 ही ऊपर होगा, तो होल स्क्वायर अपॉन, और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2, और इस पूरे का लग जाएगा स्क्वायर। ये समझ में आया या नहीं आया देख लीजिए। √5 माइनस √3 जो डिनोमिनेटर है इसको रेशनलाइज करेंगे तो √5 प्लस √3 का ऊपर और नीचे गुणा होगा, तो ऊपर पहले से ही √5 प्लस √3 है तो स्क्वायर लग जाएगा, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, और ये √5 माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा, और ये होल स्क्वायर ऊपर लग ही रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को और हम आगे की करने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे करेंगे इसको। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे हम तो 5 प्लस 3 प्लस 2√15 आएगा और अपॉन 2 होगा इसका होल स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे इसको करेंगे 5 प्लस 3 माइनस 2√15 होगा, अपॉन 2 करेंगे और होल स्क्वायर होगा, तो ये 8 प्लस 2√15 हो जाएगा, और 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस √15 का होल स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा 4 माइनस √15 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये, तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 16 15 31 दूनी 62 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया 62। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, अब मैं इसका एक दूसरा मेथड से आपको कराने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट, ये हटाना पड़ेगा, यहीं पे कर देते हैं। ठीक है, यहीं पे करा देते हैं दूसरा मेथड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये हमने मान लिया पूरा a है और ये b है, तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो वही हमने लिखा, a प्लस बी लिखा हमने पहले, √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3, a प्लस बी हो गया ये का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ab में फिर वही लिखेंगे √5 प्लस √3, √5 माइनस √3 इंटू √5 माइनस √3 और √5 प्लस √3, और ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो ये इसमें तो 2 ही बचा। बस इसको कैलकुलेशन हमको करनी है, तो ये भी आसान ही है, इतना टफ नहीं है। वो पुराने वाले क्वेश्चन का ही वही यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, देखो इन दोनों को क्रॉस एलसीएम लेके हल करेंगे, तो इसका हो जाएगा √5 प्लस √3 का स्क्वायर प्लस √5 माइनस √3 का स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2, और इस पूरे का स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है, और माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2, मैं इधर लिख देता हूँ 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो हो गया, और ये पूरा बाई 2 हो गया, और पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा।
ये 5 और 3 8, इस 2 से 2 कट जाएगा और 8 का स्क्वायर हो गया 64, 64 माइनस 2 और आंसर हो जाएगा 62। तो देखो बहुत सारे मेथड होते हैं, आप जैसे भी करना चाहें, जैसे सही लगे आपको, जैसे आइडिया है आपको करने का वैसे आप कर सकते हैं। मैंने दोनों मेथड समझा दिया आपको। 58 वाला क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सेम वही है, रेशनलाइज कर देना है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 2 प्लस रूट 3 और इसको रेशनलाइज करेंगे तो 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 माइनस 3, तो ये तो 1 ही रह जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 माइनस रूट 3 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 माइनस 1, ये नीचे 2 आ जाएगा। तो इन दोनों को आप देख पा रहे हैं कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है और ये होता है 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इसको पूरा खोल देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 2, ये हो गया 4 और 3 7 दूनी 14 40 प्लस ये हो जाएगा 4 अपॉन 2 है तो ये 2 ही रह जाएगा और माइनस रूट 3, तो आंसर हो जाएगा इसका 16 माइनस रूट 3 और ये ऑप्शन है 16 माइनस रूट 3। तो सब इजी ही क्वेश्चन है, कोई इतना टफ नहीं है क्वेश्चन, बस करने की वाली बात है। यहाँ पे भी देखिए बिल्कुल सिंपल ही है, आप रेशनलाइज कर दीजिए और ये आप सीधा देख लीजिए कि दोनों का एलसीएम ले लीजिए आप। तो एलसीएम दोनों का लेंगे तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी एलसीएम आएगा, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए 1 प्लस रूट 2 इंटू रूट 5 माइनस रूट 3 प्लस 1 माइनस रूट 2 रूट 5 प्लस रूट 3। ठीक है, बस कर दीजिए इसको मल्टीपल, रूट 5 प्लस रूट 10 माइनस रूट 3 माइनस रूट 6 प्लस रूट 5 माइनस रूट 10 और प्लस रूट 3 माइनस रूट 6। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे और ये डिवाइडेड में पूरे के जो नीचे है वो 2 आ गया। तो आप यहाँ पे देखिए रूट 3 से तो रूट 3 कट गया हमारा और रूट 10 से रूट 10 भी कट गया। रूट 5 एक तो ये रह गया, देखो 2 रूट 5 रह गए, एक तो ये रूट 5 और एक ये रूट 5 और ये 2 रूट 5 हो जाएंगे और नीचे 2 है तो कट जाएगा, और एक ये रूट 6 और एक ये रूट 6, तो ये भी 2 रूट 6 हो जाएंगे और नीचे 2 है तो कट जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 रूट 5 माइनस रूट 6 बाई 2, 2 से 2 कट गया, ये आंसर हो गया। तो ये भी आंसर आपका सी ऑप्शन इसमें दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कह रहा है, सिंपल है बिल्कुल, रेशनलाइज करना है और कुछ करना ही नहीं है इसमें। 2 प्लस रूट 2 तो ऑटोमेटिक रेशनलाइज ही है, इस 2 प्लस रूट 2 को रेशनलाइज करेंगे तो ये 2 माइनस रूट 2 और अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको रेशनलाइज करेंगे रूट 2 प्लस 2 और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 प्लस रूट 2 2 प्लस रूट 2 प्लस ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2 और ये यहाँ देखो नीचे नेगेटिव नंबर आएगा तो इसको ही मैं माइनस कर देता हूँ, रूट 2 प्लस 2 अपॉन 2। ये मैंने नेगेटिव क्यों किया, क्योंकि ये माइनस 2 आना है तो इसकी वजह से कर दिया, लेकिन ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, बस सॉल्व कर दीजिए। तो 2 है तो 2 एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं सीधा, तो ये हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं चलो 4, इसमें 2 का मल्टीपल लेके एलसीएम ले रहे हैं ना, तो ये 4 प्लस 2 रूट 2 प्लस 2 माइनस रूट 2
-√2 -2 और अपॉन 2। ठीक है, तो एक 2 से तो एक 2 कट गया, और ये 2√2, ये √2 नेगेटिव है और ये प्लस का है तो ये भी कट गया, और 4/2 आंसर हो गया। 4/2 का मतलब 2। ठीक है, तो इजी था ये भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 सिंपल सा है, रेशनलाइज करना है बस। तो रेशनलाइज करेंगे तो देखो 3 + √8, नीचे a² - b² 1 है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, माइनस ब्रैकेट लगा के लिखेंगे। माइनस कभी भी आए तो ब्रैकेट लगा के लिखिए, नहीं तो मिस्टेक हो जाती है। √8 + √7 प्लस, इसको रेशनलाइज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, फिर ये माइनस वाला है तो √6 + √5, फिर प्लस वाला है तो √5 + √4। बस इसको सॉल्व कर देते हैं। 3 + √8 -√8 प्लस, नहीं माइनस हो जाएगा, ये भी ये आगे माइनस है, तो -√7 + √7 प्लस √6 -√6 -√5 प्लस √5 और प्लस √4। अब देखिए यहाँ पे ये सब कट जाएगा, ये सब कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ से 3 बचा, और यहाँ से कितना 4 का स्क्वायर रूट 2, तो आंसर हो गया 5। और 5 इसमें ऑप्शन में 3 से अधिक वाला ऑप्शन है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3 से अधिक वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 62। देखिए कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो पे, और उसका फिर कोई और सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों a - b a + b वाला है, तो इसका अगर एलसीएम हम यही लेंगे, जैसे कि अब चलो मैं लेके दिखा देता हूँ, जैसे कि हम इसको सॉल्व करें। बस ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करेंगे इसको, क्योंकि पता है a - b a + b एलसीएम लेते हैं तो a² - b² हो जाता है। यहाँ हो जाएगा 3 2 - √3 -2 2 + √3। ठीक है, और जो नीचे वाला नंबर है वो 2 - 5√3, ये जैसे रहेगा। देखो ऊपर वाले को हमने अगर सॉल्व किया यहाँ से तो ये हो गया 5 - 3√3 और -4, नहीं सॉरी 3 दूनी 6 होगा, 6 होगा ये 6 - 3√3 -4 और -2√3। ठीक है, और अपॉन में ये जो है a² - b² 1 हो गया, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 2 - 5√3 हो गया। और ये 6 में से 4 गए तो ये 2 आ गया, -3√3 और 2√3, तो ये भी 5√3 हो गया। और अपॉन में भी ये सेम नंबर ही लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कैंसिल आउट हुआ मल्टीपल में, तो आंसर 1 हो गया। ठीक है, प्लस माइनस में कैंसिल आउट होता है तो 0 होता है, और मल्टीपल या डिवीजन में होता है तो 1 आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। और इस तरीके का क्वेश्चन शायद आ चुका है एक बार, कुछ भी नहीं है। देखो आपको यहाँ पे भी वही दिख रहा है कि ये नीचे के जो नंबर हैं ये a - b a + b हैं, तो नीचे a² - b² आएगा, समझ रहे हो, और a² - b² यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ऊपर आएगा क्रॉस प्रोडक्ट, तो √7 + √5 का स्क्वायर प्लस √7 - √5 का स्क्वायर, यही तो आएगा। ये a + b का स्क्वायर प्लस a - b का स्क्वायर, तो 2a² + b², और अपॉन 2 से 2 कट गया, और आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, तो ये भी इजी था। 64 वाला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको करने के कई सारे तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आप यहाँ से वैल्यू पुट करके देख लो एन में एक्स की, तो आंसर किससे सेटिस्फाई हो रहा है, तो वो भी आसानी है। पर लेकिन सॉल्व करना है तो देखो, सॉल्व करने में आप एक बात देखिए, एक तो इसको रेशनलाइज करें। अगर इसको रेशनलाइज करेंगे, हम इन नंबर्स को रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे a² - b² हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो वहाँ से चलो मैं करा देता हूँ, दोनों ही मेथड से करा देता हूँ। अगर हमने रेशनलाइज किया तो √x + 1 प्लस √x - 1
और इसका ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे इसका कॉन्ट्रोवर्शलाइज करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब एक्स प्लस वन माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस वन, लेकिन माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा और एक्स से एक्स कट जाएगा, और ये इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ऊपर होल स्क्वायर खोल देते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 रूट एक्स प्लस वन रूट एक्स माइनस वन, ठीक है। और इज इक्वल टू यहाँ पे 1 और 1 क्या था, 2 था, और ये 2 है इधर, तो ये 4 हो जाएगा इधर। अब देखिए यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 2x प्लस 2, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये भी तो a प्लस बी ए माइनस बी है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, ठीक है। ये बचाएगा x, और ये 2 को इधर ले आए हम, x माइनस 2 इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, बोथ साइड होल स्क्वायर करेंगे, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इधर का स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x होगा, और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, और x की वैल्यू हो जाएगी 5/4। तो एक तरीका तो ये आपका क्वेश्चन करने का था, ठीक है। बड़ा नहीं है इतना, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए था। आप चाहें तो मैं एक और तरीका इस क्वेश्चन का बताता हूँ। तो पहले मैं इसे हटा लेता हूँ, पूरा जितना भी है इसको डिलीट करना पड़ेगा। ये देखिए पूरा हटाना तो पड़ेगा ही। चलिए देखिए, अब इसको हटाने के लिए देखते हैं हम कैसे करना है। एक तरीका ये होता है, देखिए एक कंपाउंडो डिवाइडेंडो एक मेथड होता है, जैसे a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर इसको हम एक बार जोड़ दें और एक बार घटा दें तो कोई बात नहीं है, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी कर दें, और इधर भी a प्लस बी ए माइनस बी कर दें, तो ऐसा हम कर सकते हैं। हम मतलब कभी भी दो फ्रिक्शन अगर लेफ्ट राइट में दे रखे होते हैं, तो जो भी एक्शन हम लेफ्ट में लगाएंगे, जो भी एक्शन लेफ्ट में लगाएंगे, वही एक्शन अगर हम राइट साइड में करते हैं तो ऐसा हम कर सकते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि a अपॉन ए प्लस बी लिख दें, और यहाँ c अपॉन सी प्लस डी लिख दें, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी को कंपाउंडो डिवाइडेंडो कहते हैं हम, ये वाला ये हम इस यूज़ को यूज़ करने वाले हैं, ठीक। तो इसको एक बार हम हटा देते हैं यहाँ से, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे। तो एक बार इसको हम जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, तो रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स माइनस 1, और इसी में मैंने एक बार ऐड किया डिनोमिनेटर को, रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स माइनस 1, और एक बार घटा दिया, रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स माइनस 1 माइनस रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स माइनस 1। और यही काम हमें इधर भी करना पड़ेगा। इधर जो ये 2 है, ये 2/1 लिख लेंगे हम इसे, तो एक बार हम जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा 2 1, और एक बार घटा देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, देखो यहाँ पे ये एक एक नंबर कैंसिल आउट हो जाएंगे, x प्लस 1 ऊपर से x माइनस 1 हट गया, ऊपर से नीचे से ये हट गया, तो इन दोनों को ऐड किया तो ये 2 हो गया, 2 रूट एक्स प्लस 1, और नीचे हो गया 2 रूट एक्स माइनस 1, ठीक है। और ये बराबर हमारा 3 है, 2 से 2 तो हमारा कट ही जाएगा। अब हम बोथ साइड अगर होल स्क्वायर करें यहाँ पे, तो ये सिंपल सा x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 बराबर 9 हो जाएगा, ठीक है। 3 का भी तो स्क्वायर होगा ना। अब क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीपल अगर हम यहाँ पे करेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 9x माइनस 9,
और 9x इधर जाएगा, ये 8x और ये हो जाएगा 10 और x इज इक्वल टू 10/8 और 10/8 की वैल्यू हो गई 5/4। तो ऐसे भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अब दोनों मेथड हैं, अब जो आज सही लगे वो आप कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए वही चीज़ फिर आ रही है, बहुत ईजी सा है। यहाँ पे इन दोनों को अगर हम एलसीएम में लेंगे √9 इंटू √11, तो यहाँ पे √11 माइनस √9 होगा। और सिमिलरली यहाँ पे भी नीचे हम ऐसा ही करेंगे, तो यहाँ पे भी एलसीएम तो सेम ही है और यहाँ पे √11 प्लस √9 आएगा। ठीक है, ये वाला नंबर मैंने अभी लिखा नहीं है, इस वाले नंबर को मैं बाद में लिखेंगे हम। ठीक है, तो इसमें ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब ये एक नया नंबर बन के आ जाएगा इस वाले फॉर्मेट में कि √11 माइनस 3, या इसको 9 ही रहने दो, अभी 3 नहीं कर रहे हैं हम इसे, इसको हम 9 ही रहने देंगे। √9 √11 प्लस √9 ये आ गया। अब इसको अगर हम रेशनलाइज करें, मैंने अभी सिर्फ ये वाला पार्ट लिया है, ये बाद में लिख लेंगे। इसको अगर रेशनलाइज करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ऊपर √11 माइनस √9 का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे a² माइनस b² से 2 हो जाएगा। अब इसको हम लिख लेते हैं, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 11 प्लस 9 माइनस 2√99 और अपॉन में 2 आएगा। अब मैं इनटू में लिख लेता हूँ 10 प्लस √99 अपॉन में a इज इक्वल टू 1/2 और इस 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से a इज इक्वल टू हो जाएगा 11 और 9 20 और 20, ये भी 2 है, यहाँ पे मैं 2 कॉमन ले लूँ तो 10 माइनस √99 इंटू 10 प्लस √99 और ये अगेन a² माइनस b² हो जाएगा, तो ये 100 माइनस 99 और इसका आंसर आ जाएगा 2। तो ये सब इजी क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, बस सिर्फ एक ही जैसे मेथड है। अब क्वेश्चन थोड़े से इस तरीके के हैं तो थोड़ा टाइम तो लगता है इन क्वेश्चनों में। फिर भी आपको कोई अगर कन्फ्यूजन हो तो आप प्लीज़ बोल दीजिएगा, कमेंट करिएगा वीडियो पे, मैं और कोई कोशिश करूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 66। ये वाले क्वेश्चन मैं आपको पार्ट 1 में समझा चुका हूँ, तो मैं यहाँ थोड़ा वो डिटेल्स नहीं समझाऊंगा, बस लिखूंगा और समझाऊंगा। यहाँ पे है क्या, अब वो आप देखिए कि ये वाला जो क्वेश्चन है 1/√12 माइनस 140 में परफेक्ट स्क्वायर आपको क्या दिख रहा है, तो ये है, अगर मैं 35 दूनी 70 दूनी 140 तो 2√35 लिख सकता हूँ इसे, मतलब सिंप्लीफाई कर दिया और कुछ नहीं, माइनस 1/√8 माइनस 60 में से भी मैंने 4 बाहर ले लिया, तो 4 अगर बाहर लूँगा तो 2 आएगा और अंदर √15 माइनस 2/√10 प्लस 84, 21 चौक 84 होते हैं, तो यहाँ पे 4 में से 2 आएगा और ये √21। तो ये मैंने बस सिंप्लीफाई किया है और कुछ तो किया नहीं है। जो परफेक्ट स्क्वायर इसमें इसमें और इसमें है वो बाहर ले लिए। अब देखो ये डबल रूट वाले जो क्वेश्चन थे, इनके आंसर मैंने आपको पार्ट 1 में समझाए थे। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे, यहाँ नहीं सॉल्व करूँगा। इसका जो आंसर होगा डायरेक्ट हो जाएगा 1/, ये 2 हटेगा और √7 प्लस √5। अब किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आया कि ये पूरे का आंसर इतना कैसे हो गया, तो पार्ट 1 की वीडियो जरूर देख लें और वो लास्ट में देख लें। पार्ट 1 में लास्ट में समझाया हुआ है मैंने पूरा। यहाँ पे ऐसे ही ये 2 हटेगा, ये √5 प्लस √3 हो जाएगा। नहीं सॉरी, ये प्लस नहीं होंगे क्यों, माइनस होंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ये
बीच में तो माइनस है तो ये माइनस, और यहाँ पे भी माइनस है तो √5 माइनस √3 -2, यहाँ पे भी 2 हटेगा तो ये प्लस में है तो √7 प्लस √3 होगा। ठीक है, अब तो कुछ नहीं है, अब तो इसको रेशनलाइज करना है, आंसर आ जाएगा आपका √7 प्लस √5 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस √5 प्लस √3 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2 √7 माइनस √3 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अब सब में नीचे 2 है तो 2 एलसीएम हो जाएगा, बाकी सबको ऊपर ऐड कर दो। तो √7 प्लस √5 माइनस √5 माइनस √3 माइनस √7 और प्लस √3 और पूरे के नीचे डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, जो कट रहा है उसे काट देंगे तो सब कट ही गया, तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो इतना ज़्यादा टफ है नहीं, इजी था ये भी। मेथड समझ में आ गया होगा आपके में, तो इसी मेथड से हम सेम इस क्वेश्चंस को आगे करने वाले हैं। जो कैलकुलेशन है जो समझ में नहीं आई वो पार्ट 1 वीडियो में ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने पूरा समझाया हुआ है। देखो यहाँ पे हम सिंपल सा एक काम करते हैं, ऊपर को पहले सॉल्व कर देते हैं। तो √12 का अंदर गुणा होगा तो ये हो जाएगा √36 प्लस √24 माइनस √8 तो ये √24 माइनस √16। ठीक है, और अपॉन में है, पूरे पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है 5 प्लस, इसको भी ऐसा करिए 24 में परफेक्ट स्क्वायर है हमारा 4 × 24 तो ये 2√6 हो जाएगा, तो इसको पूरे को 2√6 में लिख देते हैं। ठीक है, अब ऊपर वाला देखिए आप यहाँ पे, तो देखो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, 36 का 6 हो गया और 16 का 4 हो गया, तो ऊपर तो 2 ही बचा ना, बस ऊपर जो बचा वो बचा सिर्फ 2, तो ऊपर बच गया √2 और नीचे में पूरे अलग अलग रूट लगा दिया मैंने 5 प्लस 2√6 ये रहेगा। अब नीचे वाला जो नंबर है इसका मैं तरीका आपको समझा चुका हूँ, तो √2 अपॉन इसको कैसे करेंगे, 2 हट जाएगा और ये हो जाएगा √3 प्लस √2, ये पूरा सॉल्व हो गया। ये मैंने पूरा कैसे सॉल्व करा है पार्ट 1 प्लीज़ बार बार मैं कह रहा हूँ देख लीजिएगा। तो √2 √3 माइनस √2 ये हो जाएगा, क्योंकि रेशनलाइज करने पर साइन चेंज हो जाएगा, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बना तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा √6 माइनस 2 और यही सवाल का आंसर है √6 माइनस 2। तो आगे देखिए 68 वाला क्वेश्चन है, x की वैल्यू है, y की वैल्यू दे रखी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपसे पूछ रहा है। तो देखो सिंपल सा है, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। देखो √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 लिखा हुआ है x। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट रेशनलाइज ही कर लेते हैं, पहले बाद में कर लेंगे जो कुछ करेंगे। तो रेशनलाइज करेंगे तो देखो √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 2। अब इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 2 √3 अपॉन 2 और ये कैंसिल आउट होके 4 प्लस 2 √3 हो गया, तो ये हो गया 2 प्लस √3 x की वैल्यू। सिमिलरली जो y की वैल्यू है वहाँ पे बिल्कुल साइन ही तो चेंज है बस, और तो कुछ है नहीं, बाकी तो सेम ही है, तो ये 2 माइनस √3 आ जाएगी और कुछ नहीं होगा यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, तो 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
ठीक है। हाँ, ये डिवाइडेड बाई 2 और चल रहा है अभी, ये 2 को तो छोड़ दिया हमने। इस पूरे के नीचे एक और है भी, कहाँ गया, नहीं वो तो हट गया था। तो बस इसको मैं फॉर्मूला हमने लगा दिया, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आगे 2 भी तो आता है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 14, और ये हमारा 14 आंसर है। ठीक है, 69 है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है भाई। इसकी जो वैल्यू होगी हम डायरेक्ट लिखेंगे, 2 हटेगा, √3 प्लस √2 होगी, माइनस 1/√3 प्लस 2√2 होगी। इसको अगर रेशनलाइज करेंगे हम, 3 प्लस √2 माइनस √3 माइनस √2 हो जाएगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, और √3 प्लस √2 माइनस √3 प्लस √2, ये दोनों कट जाएंगे और आंसर आ जाएगा 2√2। ठीक है, तो ये हो गया। 70 वाला भी सेम क्वेश्चन है, तो उसको भी यही क्वेश्चन है, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा, सेम ही यही है, उसका आंसर भी 2√2 ही होगा। 71 पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, वही सिंपल सा है, मल्टीपल करना है, तो ये हो जाएगा 25√3 भाई, 5√3 का मल्टीपल 5 से किया, माइनस फिर आगे किया हमने, तो 5√24 की 72, और फिर 5√50, और माइनस का हो गया √50 इंटू 24, और जो डिवाइड में है वो √75। 75 का मतलब क्या होता है, इसमें 25 है तो 5√3, और इधर भी 5 था तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया कॉमन लेके। ठीक है भाई, ये 5√3 होगा, ये 5√2, तो ये 5 कॉमन, 3√3 माइनस √2। अब ऊपर वाला जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ये देखो ऊपर है 25√3 माइनस, अब 72 में 36 दिख रहा है, तो 36 का 6 आएगा, तो 30√2 प्लस 50 में 25, और 25 5 बाहर आएगा तो 25 ही हो जाएगा, 25√2। अब ये वाला देखिए, इसमें से आप देखिए, इसमें तो 25 का 5 आएगा, और इसमें 24 में से आपका 4 आएगा। देखो इस 25 में से तो आ जाएगा आपका 5, ठीक, यहाँ से 2 बचा, और ये 24 है, 24 दूनी 48 हो गया, तो 48 में 16 हो गया, 16 में से फिर 4 आएगा, तो √3, और नीचे हो जाएगा 5√3 माइनस √2। ठीक है, अब √3 कितने हैं इसमें, देखो √3 हमारा ये है, और √3 हमारा ये है, तो 25 और ये 20, तो ये 5√3 बचा, और ये 30, ये 25, तो माइनस का 5√2 बचा, और यही नीचे है हमारा, नीचे भी तो 5√3 माइनस 5√2 ही लिखा हुआ है, ये कैंसिल आउट, 1 हो गया आंसर। तो इजी है सारे कैलकुलेशन। अब देखिए, अब ये एक टॉपिक और आता है यहाँ पे, करणियों की तुलना करने वाला। देखो मैं दोनों मेथड समझाऊंगा, डायरेक्ट वाला भी है वैसे भी। वैसे तो ये है कि जो हमारी करनी होती हैं, जो ये करनी होती हैं, ये 1/, होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम इनको ऐसे लिख सकते हैं। मैं एक और मेथड बताऊंगा, डायरेक्ट है तो यही मेथड, लेकिन उसको थोड़ा आसान है लिखना। पहले इसको बेसिक समझ लीजिए कि है क्या। तो ये 1/12 हो गया। अब इनकी करणियों को इक्वल किया तो हमने देखा कि ये 3, 4, 6, 12 है, तो सब 12 से कट जाएगा, तो 12 का मल्टीपल कर दिया। तो 12 अगर हम सबको बनाएंगे ऊपर नीचे, तो 4, ये होगा 4/12, ये होगा 3/12, ये होगा 2/12, और ये होगा, सॉरी ये तो 12 है ही, यहाँ तो 12 था ही, तो ये 1/12। ठीक है,
तो अब सब में 12 1/12 है, उसको हटा दिया तो बाकी तो सबकी पावर इतनी रह गई ना, 6 की पावर 3, 1/12 तो सब में ही है, उसे हटा दी, 15 की 2 और 245 की 1। अब इसमें हमने देख लिया कौन बड़ा है कौन छोटा है, 256, 216, 25, 200। कौन सबसे बड़ा है इसमें, तो इसमें सबसे बड़ा है कौन सा है, 256, मतलब ये 3√4 ये सबसे बड़ा है। ठीक है, अब इसको देखो डायरेक्ट कैसे करना है, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। आप सीधे से जो नंबर अंदर लिखे हुए हैं आप उनको लिखिए, 4, 6, 15 और 245। मैंने बोला था मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा। अब इनकी जो करणियाँ हैं 3, 4, 6, 12, इनका एलसीएम लीजिए, 12 हो गया। अब इसमें डिवाइड करते जाइए, 3 को 12 से डिवाइड किया तो 4, 4 से डिवाइड एलसीएम को किया तो 3 और 6 से किया तो 2 और यहाँ बचा 1। तो यही नंबर यहाँ पे आ जाएंगे जो यहाँ वाले, ये वाली लाइन डायरेक्ट हमने लिख ली। तो ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, तो इससे हम आसानी से कर सकते थे। 73 में देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें भी सबसे बड़ी सबसे छोटी नंबर पूछ रहा है। तो ये हो गई 0.25, 49, इसका वर्गमूल लेंगे तो 0.7, इसका घनमूल लेंगे तो 0.2 और ये तो बात 2/3 है ही। तो इसमें भी सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है आपको, तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 0.2 है, बाकी नहीं, हाँ सही है 0.2 ही है इसमें सबसे छोटा नंबर, तो वो आप लिख सकते हैं। 0.2 किससे आया था आपका, इस वाले से, ये वाला। तो 73 का ये आंसर हो जाएगा हमारा सी। 74 ये सेम क्वेश्चन वही है जो पिछली बार वाला था, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ। 4, 2, 3, 5 लिख लिया और 3, 6, 4, इसका करणी जो है इन सब का एलसीएम फिर 12 होगा। 12 में 3 का भाग दिया 4, 12 में 2 का भाग दिया 6 और 12 में 6 का भाग दिया 2 और 3, ये हो जाएगा 256। 2 की घात पावर 6 64 होता है और ये 9 और 5 की 3 होता है 125। तो इसमें सबसे बड़ा यही है। अवरोही क्रम में लिखना है, अवरोही आरोही आप जानते होंगे, अवरोही मतलब घटता हुआ छोटा और आरोही मतलब बड़ा बढ़ता हुआ, तो घटता हुआ लिखना है। तो सबसे बड़ा तो 256 ही है, उसके बाद 125 है, फिर 64 है और फिर 9 है। तो ये बढ़ता हुआ घटता हुआ क्रम हो जाएगा। तो 256 पहली वाली है, तो 3 ये 125 लास्ट वाली है, 4√5 और फिर 64 दूसरी है √2 और फिर 6√3। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। इसमें भी पहला ही ऑप्शन है 74 का, 74 का। 75 इसमें भी बड़ा छोटा पूछ रहा है, तो सिंपल से ही सवाल ही है। तो हम 3, 2, 2 और 4 लिखेंगे। ठीक है, इसकी यहाँ पे इनकी करणियाँ कितनी कितनी है, 2, 3, 2 और 3 है। तो एलसीएम 6 हो गया। तो 6 में 2 से डिवाइड किया तो 3, फिर यहाँ 2, यहाँ 3 और ये 2, ये हो जाएगा 27 और 2 की पावर 2 4, ये 8 और ये 16। इसमें सबसे छोटा पूछ रहा है तो ये 4 है, 2 की 2, तो 3√2, ये डी ऑप्शन है 3√2, ये इसका सही आंसर है। 76 है, इसी तरीके का सेम क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा। ये शायद लग रहा है मुझे नंबर भी वही लिखे हुए हैं, तो रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 77 पे आ जाइए आप। 77 में भी सबसे बड़ी छोटी का ही चक्कर पूछ रहा है। तो देखो 0.7 प्लस 16 का स्क्वायर रूट 0.4, एक नंबर तो ये हो गया। दूसरा नंबर है हमारा 1.02 माइनस ये है 0.6/24। तो देखो 0.6/24 का मतलब हो गया 6/240, ठीक है, और 6 से ये कट जाएगा 40 बार। तो 1/40 और 1/40 का मतलब क्या होता है,
अगर इसको मैं पॉइंट में लिखना चाहूँगा तो 0 पॉइंट, फिर एक बार पॉइंट, फिर 2, फिर 5, ठीक। और तीसरी संख्या हमारी कौन सी है, 1.2 इंटू 0.83, और तथा अगली संख्या है 144 का मतलब 1.2। अब आपको इसमें सबसे बड़ी पूछ रहा है, देखो कैलकुलेशन, देखो ये तो छोटी होगी ना, इसमें से तो कुछ ना कुछ घट रहा है तो ये तो छोटी होगी, तो ये तो बड़ी होगी नहीं। अब देखो ये 1.1 होगा तो ये भी नहीं होगी, इससे तो बड़ी यही 1.2 दिख रही है। तो इन दोनों में ही तो हमें आंसर देखना है। इसमें एक मिनट, तो हमको सिर्फ इन दोनों में ही आंसर देखना है कि 1.2 बड़ी है कि ये 1.2 में किसी का मल्टीपल कर रहे हैं, ये बड़ी है। देखो 1.2 में अगर हम 1 का मल्टीपल करते तो 1.2 आता, अब उससे हम छोटे का मल्टीपल कर रहे हैं तो और छोटी हो जाएगी ये, तो इसका मतलब सबसे बड़ा आंसर 1.2 वाला है। तो 1.2 किसका है, ये वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। बात समझ में आई नहीं आई? अगर हम 1.2 में 1 का मल्टीपल करेंगे तो 1.2 आएगा, समझ रहे हो। अगर उस 1 से छोटा ही तो है 0.83, अगर उसका मल्टीपल करेंगे तो छोटा, और 1 से बड़े का मल्टीपल करेंगे तो बड़ा आंसर आता है, सीधी सी। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से क्वेश्चन को समझ सकते थे। तो ये हमारे इसमें क्वेश्चन हो गए भाई कंप्लीट इस टॉपिक के। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि छूट रहा है, रह रहा है, तो आप बता दीजिएगा, मैं वो भी आपको करा दूंगा। ओके, थैंक यू। और प्लीज़ भाई देखो, सबसे रिक्वेस्ट है, बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूँ आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे शेयर ज़रूर करें। और मेरा व्हाट्सएप नंबर 9759444049 है। आप चाहो तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, मैसेज कर सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन हो तो। ओके, थैंक यू।